सुनिए, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माता दूसरे के यहाँ काम करने का, चौका बर्तन का काम करती थी। मेरे पिताजी मेरे बचपन में ही गुजर गए। मेरी माँ दूसरे के घर में चौका बर्तन कर का काम करके गुजारा करती थी। मैं मात्र 5 साल का था। एक समय की बात है, एक दिन मेरे गांव में कुछ संत महात्मा आए। उनका वहां चातुर्मास का प्रवचन चल रहा था। तो मेरी माता जी उन महात्माओं की सेवा में उनके लिए भोजन इत्यादि बनाने जाने लगी। मैंने एक दिन अपने माँ से कहा, माँ आप मुझे छोड़ के चली जाती हैं, मैं घर में अकेले रहता हूँ, शाम तक मुझे भी साथ में लेके चलिए ना। लेकिन माँ ने मना कर दिया, नहीं तुम घर में ही रहो। बोले क्यों? बोले माँ के मन में ये डर हो गया था कि कहीं मेरा बेटा जाएगा और संत महात्माओं का प्रवचन सुन करके, कथा सुन करके कहीं इसका मन साधु बनने को हो गया, साधु वाधु बन जाएगा तो हमारी देखभाल कौन करेगा? एक ही बेटा है, वो भी कहीं अगर साधु ही बन गया तब उसके सहारे जिएंगे। इसी भाव को लेकर के माँ ने मना किया, नहीं तुमको नहीं जाना है। लेकिन एक दिन मैं अपनी माँ से छूट करके, जब माँ चली गई तो पीछे चला गया और जाकर के महात्माओं की सुंदर प्रवचन को, कथाओं को मैंने सुना। अब तो हर दिन में जाने लगा, मेरा मन इतना लग गया कथा प्रवचन में, हर दिन माँ से छूट करके जाता। और एक दिन जब संत महात्माओं की विदाई का समय आ गया, महात्मा जी जाने लगे, तो मेरे मन में आया क्यों ना हम गुरु जी के साथ में चले जाए। कि मैं गया दौड़ करके, मैं छोटा बालक जाकर के जो महंत जी थे उनके चरणों में गिर पड़ा। महंत जी ने कहा, कहो बेटा क्या बात है? बोले गुरु जी आप हमको अपना चेला बना लीजिए, हमको अपने साथ में ले चलिए। उसी समय मेरी माता जी दौड़ करके आई। उन्होंने देख लिया, वो भी महात्माओं के चरण में गिर करके रोने लगी। कहे महाराज इसको छोड़ दीजिए। महात्माओं ने कहा ये कौन है? बोले ये मेरा बेटा है महाराज, इसको अपने चेला मत बनाइए, क्योंकि मेरा एकमात्र सहारा यही है। महात्मा ने बच्चे से कहा कि हे बालक, अभी आप बच्चे हैं, ऐसा करिए थोड़े बड़े हो जाइए, फिर आप मेरा चेला बनिएगा, भगवान का भजन पूजन करिएगा। बच्चे ने जवाब दिया कि गुरुजी कुछ देर पहले आप ही कथा में कह रहे थे कि भक्ति बचपन से ही करनी चाहिए। बचपन की जो भक्ति होती है ना, वो निर्मल भक्ति होती है, क्योंकि बच्चों के मन में कोई कुभाव नहीं होता, मलिनता नहीं होती। जवानी की जो भक्ति होती है ना, बड़ी कठिन भक्ति होती है, बड़ा मुश्किल होता है भक्ति करना। और बुढ़ापे की जो भक्ति होती है ना, वो भय की भक्ति होती है, क्योंकि जब शरीर काम करना बंद कर देता है तो डर लगने लगता है, अब तो जमदूत आएगा, हमको घसीट के ले ही जाएगा, अब जल्दी जल्दी भगवान का भजन पूजन करो। लेकिन सच्ची भक्ति तो बचपन की ही होती है, क्योंकि भगवान को खिला हुआ फूल पसंद है। बचपना जवानी खिले हुए फूल हैं, ये बुढ़ापा मुरझाया हुआ फूल है। इसलिए अगर फूल ही चढ़ाना है भगवान को तो हम खिला हुआ फूल क्यों ना चढ़ाएं? और कोई जरूरी नहीं कि सबों को बुढ़ापा आए ही। बुढ़ापे देखने की गारंटी नहीं है। आजकल तो बड़े नसीब वालों को बुढ़ापा मिलता है। हमारे सामने कई लोग थे, हमारे कई अपने मित्र थे, कई अपने सगे संबंधी थे, जिनकी कल्पना नहीं कर सकते थे कि वो चले जाएंगे, और चले गए। बड़ा आश्चर्य होता है, भय भी होता है। जब उनकी भी साथ नहीं तो हमारी क्या विश्वास, कब चले जाए कोई गारंटी नहीं।
कोई जरूरी नहीं जो आम